Good morning everyone. Welcome again on the YouTube channel of आशीर्वाद एकेडमी इसराना. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी. उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया था. आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer. कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इन तीन फॉर्म से बना होता है. फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट, या तो वो 6q plus 1 होंगी, या 6q plus 3 और या 6q plus 5. पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो ऑड और इवन इंटीजर होते हैं उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं. जैसे इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होते हैं. इवन मीन्स मल्टीपल ऑफ 2. दैट मीन्स अगर उनकी फॉर्म लिखूं, कोई नंबर a है, अगर वो इवन है तो 2 का कोई मल्टीपल हो. क्लियर? अगर इवन नंबर में हम एक प्लस कर देते हैं, यानी कि ये किसकी फॉर्म होगी? इवन नंबर की. अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें ऑड नंबर की फॉर्म करनी है. ऑड नंबर की फॉर्म क्या होगी? ये इवन है, इवन में 1 प्लस किया तो ये क्या हो गया? ऑड. या फिर ये 2 के इवन है, इवन में 3 प्लस कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा? ये ऑड. आप पुट करके देख सकते हो. k की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करो, हमेशा आंसर जो है वो ऑड आएगा. जैसे k की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो क्या होगा? 2 into 1 plus 1, यानी कि 2 plus 1 क्या हो गया? 3. तो ऐसे हमेशा ऑड आएंगे. तो इवन नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगी. इवन नंबर 2 के मल्टीपल होता है. 2 into something is always even. 2 into something plus 1 plus 3 plus 5 मीन्स अगर इवन में ऑड को प्लस करेंगे तो वो फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑड. अब ये फॉर्म प्रूव करने में तो 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 ये कैसी होगी? ऑड फॉर्म होगी. स्टार्ट करते हैं. कल हमने डिवीजन लेमा किया था. डिवीजन लेमा क्या करता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इसने स्टेट किया था इफ A and B are two positive integers, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r. और r के ऊपर कंडीशन थी कि r हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा. अब बस बिल्कुल सिंपल बात है. यूक्लिड लेमा का ही यूज करके हम ये स्टार्ट करते हैं. यूक्लिड लेमा से ये कंडीशन आ गया हमारे पास. इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया. अब जो फॉर्म है ना वो 6q plus 1 की है. तो छोटी सी एक बात आपने स्टार्ट करनी है. रिप्लेस b is equal to 6. b की वैल्यू 6 पुट कर दो. पुट b is equal to 6. यूक्लिड लेमा इज a is equal to bq plus r where 0 less than equal to r less than b. अगर b की जगह 6 पुट किया तो a is equals to 6q plus r और 0 लेस देन इक्वल टू r. b की जगह यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 6. क्लियर है बात आपको? यूक्लिड लेमा a is equal to bq plus r होता है. हमने फॉर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्म 6q plus समथिंग करना है ना, तो इसलिए मैंने b की वैल्यू 6 रिप्लेस कर दी. 6q plus r और यहाँ भी b था तो लेस देन 6. अब याद रखिए r के ऊपर क्या कंडीशन है कि r की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी और 6 से छोटी है. तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सिर्फ ये वैल्यू हो सकती है r की. इनके अलावा तो कोई और वैल्यू r की हो नहीं सकती है. उसके बाद देखो अब हम करेंगे एक एक करके r की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे. केस फर्स्ट, व्हेन r is equal to 0. r अगर 0 है तो यहाँ r की वैल्यू 0 पुट करो. a is equal to 6q plus 0, यानी कि क्या हो गया? a is equal to 6q. 6q इवन है या ऑड है? ऑब्वियस सी बात है, 6q is even. 6 इवन है ना, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? इवन. या इस तरह से लिख लो a is equal to 2 into 3q
ये क्या हो गया a इंटू 2k बोल दिया मैंने, लेट 3q इज इक्वल टू q। ये क्या फॉर्म आ गई, विच इज इवन, विच इज ये आपको यूक्लिड लेमा से स्टार्ट किया क्वेश्चन। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड लेमा का हमने स्टडी किया था। फॉर्म है 6q प्लस 1, 6q वाली है, q के साथ 6 है तो हमने पुट कर दिया 6, b इज इक्वल टू 6 पुट किया, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, r की वैल्यूज ये हो सकती है बिकॉज लेस देन b होता है ना, और b 6 हो गया, यानी 5 वैल्यूज हैं। अब हम एक एक करके ये 6 वैल्यूज ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। पहले मैंने r इक्वल टू 0 पुट करके देखा तो क्या केस आ गया, इवन, यानी कि 6q इज इवन। व्हेन अब दूसरा केस r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q को क्या बोला हुआ है 2k, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो गया 2k प्लस 1, दैट मीन्स विच इज ऑड। अभी 6k को क्या बोला था, 6q को बोला ना यहाँ पे 6q 2k, तो 6q के प्लेस पर 2 के प्लेस पर तो क्या होगा विच इज ऑड, यानी कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 इज, और ये हमारी एक चीज प्रूव हो चुकी है क्वेश्चन में, 6q प्लस 1 वाले फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है ना, तो ये चीज ऑड आ गई, ये चीज एक चीज हमारे यहां से प्रूव हो गई है। सेकंड r इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, r इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q की प्लेस पे फिर वही 2k प्लस 2, 2k इज इवन, इवन में 2 प्लस किया, ये जैसे कि इवन मेरा 4 है, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 2 प्लस करेंगे 8, तो इवन में इवन प्लस होगा तो वो इवन बन जाएगा, यानी कि ये फॉर्म क्या आ गई विच इज इवन, यानी कि 6q प्लस 2 वाली फॉर्म क्या है इवन, 2 वाली फॉर्म हमें चाहिए नहीं है तो 3 और 5 वाली चाहिए। अब नेक्स्ट फॉर्म r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया, अब इसको रेज करो, r की वैल्यू 3, केस थर्ड r is equals to 3, r equals to 3 पुट किया, a is equal to 6q plus 3, 6q को a is equal to 2k plus 3, even plus odd is always odd, that means which is odd। तो ये जो 6q plus 3 वाली फॉर्म में क्या होगी, क्या होगी a is equal to 6q plus 3 is always odd, इसने भी बोला है 6q प्लस 3 किस में आनी चाहिए, ऑड में। नेक्स्ट केस फोर्थ, r is equal to 4, that means a is equal to 6q plus 4, 6q के प्लेस पे वही 2k, a is equal to 2k plus 4। अब ये 2k is even, even फिर even ऐड किया तो ये दोबारा even हो जाएगा, यानी कि ये क्या फॉर्म होगी which is even, ये भी फॉर्म हमारी क्या आ गई इवन, इसकी हमें जरूरत भी नहीं थी, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 वाली थी तो प्लस 4 थी। अब जो लास्ट फॉर्म बचती है, यानी लास्ट जो r की वैल्यू बचती है वो क्या है, केस फिफ्थ, r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, 6q को प्लेस तो फिर वही 2k, a इज इक्वल टू 2k प्लस 5, ये क्या है इवन, 5 इज ऑड, even plus odd is always odd, that means a is equal to 6q plus 5 is always odd। a is equal to 6q plus 5, 6q plus 1, 6q plus 3, ये तीनों फॉर्म कैसे आ गई ऑड, बिल्कुल सिंपल है। अगर यहाँ पे 4q plus 1 होता मान लो, तो फिर हम b की वैल्यू जो मैंने यहाँ 6 पुट की थी तो b की वैल्यू हम 4 रिप्लेस कर देते, इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू अपनी चेंज कर सकते हैं, फॉर्म हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसमें बिल्कुल सिंपल है, आर्मी कॉन्टिंजेंट का क्वेश्चन है, वो आपको 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये एचसीएफ आपको सिखाया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप एचसीएफ फाइंड कर देना, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। देखो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या प्रूव करना था कि कोई भी अगर ऑड इंटीजर है तो उसकी फॉर्म ये होगी। अब अपने पास क्या है कि कोई भी इंटीजर है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर,
स्क्वायर ऑफ एनी इन पॉजिटिव इंटीजर, जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। वो स्क्वायर सिर्फ इन दो फॉर्म से आना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 फॉर m इंटीजर। m के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, m कोई भी इंटीजर है, m को हम कोई भी इंटीजर मान लेंगे तो उसकी जो फॉर्म है वो दिखानी है हमें। m के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है ध्यान में, m इज एन इंटीजर, सम इंटीजर, तो m हम अपनी मर्जी का चूज करेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, कोई इंटीजर मानना है, उसका स्क्वायर करना है। अब जो स्क्वायर करने के बाद सिर्फ ये दो फॉर्म आनी चाहिए। अब पॉजिटिव इंटीजर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इतना टाइम है नहीं कि हम हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें फिर चेक करें कि ये फॉर्म है क्या, या ये है या ये है, इन दो में से कोई एक होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर है ना उनकी भी फॉर्म ढूंढ लेंगे। फॉर्म ज्यादा से ज्यादा दो होंगे, 3 4 5 जितनी भी फॉर्म आएंगी, तो वो फॉर्म है ना उसका स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें उसके बाद ये फॉर्म चेक करें। तो आपके इस क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसकी फॉर्म या तो 3q होगी या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। हिंट गिवन क्वेश्चन क्या है, इफ x इज, या a बोल दो कुछ भी, एनी पॉजिटिव इंटीजर देन x is either of the form 3q plus 1 or 3q plus 2, where q is any integer या some integer। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्म सही है क्या। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सोच लो, हम इन 3 फॉर्म से उसको डिराइव कर सकते हैं। मान लिया कि मैंने सोचा एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने 5 सोच लिया, इन 3 फॉर्म से 5 कौन सी फॉर्म से आ रहा है, देखो ये थर्ड जो फॉर्म है, यहां अगर आप q की प्लेस पे 1 पुट कर दो तो प्लस 2 क्या हो गया, 3 प्लस 2 दैट मींस 5। अगर यहाँ q की प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे 2। तो जितने भी धरती पे पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे के सारे हम इन 3 फॉर्म से डिराइव कर सकते हैं। q की वैल्यू अलग अलग पुट करके, q पर कोई कंडीशन ही नहीं है, q इज एनी इंटीजर, तो q के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्म अलग अलग डिराइव आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब ये हमने मान लिया, हमें पता चल गया कि जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो या तो 3q की फॉर्म में होंगे या 3q प्लस 1 की फॉर्म में या 3q प्लस 2 की फॉर्म में। अब बस हमें इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद क्या फॉर्म आती है, तो 3m आनी चाहिए या 3m प्लस 1। क्वेश्चन क्लियर है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका जो स्क्वायर है उसकी सिर्फ 2 ही फॉर्म है, कौन सी 3m और 3m प्लस 1। क्लियर। और जो जितने पॉजिटिव इंटीजर है उनकी 3 फॉर्म है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब इनके स्क्वायर भी देखते हैं, स्क्वायर की कितनी फॉर्म्स है। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3q। अब x की फॉर्म थोड़ी चेक करनी है, स्क्वायर भी करनी है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो x का स्क्वायर करो, यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद क्या होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारा 9q स्क्वायर। फॉर्म क्या चाहिए, 3 इंटू एम, 3 इंटू समथिंग, एम कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर हो सकते हैं ना। इस 3q स्क्वायर को क्या लेट कर देते हैं, लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। क्या हो जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। सेटिस्फाइड। जो अगर पॉजिटिव इंटीजर 3q की फॉर्म का है तो उसका स्क्वायर इसकी फॉर्म का होगा 3m की फॉर्म का, जहां पे q भी इंटीजर और m भी इंटीजर। क्लियर है। m के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है जिससे हमें लगेगा कि हमारी फॉर्म जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो हम m की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। m के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। केस नंबर 2, केस सेकंड, व्हेन, अब सेकंड फॉर्म क्या है,
x is equals to 3q plus 1, squaring both side, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में स्क्वेयर के बारे में पूछा हुआ है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या होगा, एक्स स्क्वेयर इस साइड स्क्वेयर करेंगे तो 3q plus 1 होल स्क्वेयर, a plus b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको आता होगा, a plus b होल स्क्वेयर इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वेयर ओपन करो, 3q स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 into 3q into 1, that means 9q square plus 1 into the 6q, 6q को मैं आगे लिखा हूं, 9q square plus 6q plus 1। अब इन दो से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया, क्या बचा 3q square plus 2q, लास्ट में प्लस 1। इस चीज को m बोल देते हैं। लेट m is equal to 3q square plus 2q, तो क्या हो गया 3, इसलिए जो मैंने m बोल दिया m, और लास्ट में क्या है प्लस 1, तो ये सेकंड वाली फॉर्म आ गई। यार जब फर्स्ट वाली फॉर्म से स्टार्ट किया था तो x is equal to 3q से तो फॉर्म क्या आई थी 3m, अब जो सेकंड फॉर्म से स्टार्ट किया 3q plus 1 से तो फॉर्म क्या आई 3m plus 1। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि स्क्वायर इसमें खुद बोला हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया a plus b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 6q, 6q का आगे यार मेरे को पता है ये इस टर्म से 3 कॉमन है, ये वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हमारे पास फॉर्म में है, इसको तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों से 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन होने के बाद जो भी बचा उसको m बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि m इज एन इंटीजर, उसमें खुद बोला हुआ है 3m plus 1, ये हमारी फॉर्म आ गई। अब तीसरा बचा है, तीसरा क्या है केस थर्ड, एक फॉर्म और बची ना 3q plus 2 वाली, केस थर्ड इज when x is equals to 3q plus 2, फिर वही काम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग किया तो एक साइड का x स्क्वेयर, एक साइड 3q plus 2 स्क्वेयर, क्या होगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 3 plus 6 हो गया 12q। अब प्रॉब्लम है यहाँ, इसको आगे लिखते हैं, 9q स्क्वेयर प्लस 12q प्लस 4। अब 3 जो है वो इन दो से कॉमन है, 4 में से तो 3 कॉमन ले नहीं सकते, अब इन दो से 3 कॉमन लेके मैं 3 into समथिंग, ये तो 3m ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लस में क्या बच जाएगा 4, और प्लस क्या बचना चाहिए, या तो कुछ भी नहीं या प्लस 1, क्योंकि दो ही फॉर्म है। तो इसके लिए ट्रिक क्या स्टार्ट करनी है, 9q स्क्वेयर प्लस 12q, इस 4 को लिख लिया मैंने 3 plus 1, ये है 4 को लिखा 3 plus 1, तो इन पूरे में से 3 में से 3 कॉमन होगा, 3 into 3q स्क्वेयर प्लस 4q, ये 3 कॉमन प्लस 1, और लास्ट में प्लस ये वाला प्लस 1 है, इसको बोल दो m, क्या प्रॉब्लम है 3m plus 1, where m is equal to 3q स्क्वेयर प्लस 4q plus 1। तो आपने देखा होगा तीनों जो केसेस हैं, फर्स्ट केस में 3m आया था, सेकंड और थर्ड केस में जो 3m plus 1 आया। तो लास्ट लाइन लिख देंगे इसको, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 hence 2। ये लाइन बाद में रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, फोर्थ के जैसा ही, थोड़ा सा चेंज है। फोर्थ में क्या कराया था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। बस अब स्क्वायर की जगह क्या आ गया, use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is either of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। बिल्कुल सिमिलर, वही पॉजिटिव इंटीजर की 3 फॉर्म होती है हमारे पास। कौन सी फॉर्म? सॉल्यूशन है, we know that every positive integer
इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q plus 1 और 3q plus 2, ये तीन ही फॉर्म हो सकती है पॉजिटिव इंटीजर की, हमने डिस्कस कर ली ये बात। अब इनका क्यूब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग से स्टार्ट किया था, इस क्वेश्चन में हम क्यूब से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्यूब का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है, ये क्यूब का फॉर्मूला है हमारा। केस फर्स्ट में फॉर्म फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर की इज ऑफ द फॉर्म 3q, लेट x is equals to 3q, taking q both side, taking क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर दो, क्या होगा, एक साइड तो x क्यूब हो जाएगा, तो इधर क्यूब करेंगे 9, तो क्या होगा x क्यूब 27q क्यूब। फॉर्म की तरफ ध्यान दो, फॉर्म क्या है 9m, 9 के बाद समथिंग कुछ भी हो तो कॉमन क्या लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 इंटू समथिंग था ना, तो मैं हर क्वेश्चन में 3 कॉमन निकाल रहा था, इस बार 9 इंटू समथिंग है तो क्या कॉमन लेंगे 9, तो क्या करते हैं यहाँ 9 कॉमन लेते हैं, x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 क्यूब, वही है ना 9 3 27 क्यूब, कोई नहीं, इसको क्या मान लेते हैं m, लेट 3q क्यूब इज इक्वल टू m, तो x क्यूब क्या हो गया 9m। फर्स्ट फॉर्म सेटिस्फाइड, इसका फर्स्ट फॉर्म उसका फर्स्ट फॉर्म इक्वल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंड केस 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू, सेकेंड फॉर्म क्या हमारी 3q प्लस 1, फिर क्यूब करो दोनों साइड, तो एक साइड तो हो जाएगा x क्यूब, दूसरी साइड 3q प्लस 1 क्यूब, a प्लस b होल क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये आपको आता है 9th में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1, ये होगा 3 इंटू 9q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9q, ये कितना हो गया 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। वो सारे टर्म्स आगे लिख लो जिनमें से क्या उनके अंदर से वो सारे टर्म्स आगे लिख लो, इसमें से 9 कॉमन है, इसमें से 9 कॉमन है, इसमें से जिसमें से नहीं है वो लास्ट में देते हैं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये 1 बच गया था, इसको लास्ट में लिख दिया प्लस 1। अब इन सब में से क्या कॉमन हो जाएगा 9, क्योंकि 9 से मतलब हमारा तो 9 कॉमन लिया तो क्या बचा 9 3 जा 27q क्यूब, 9 3 जा प्लस q प्लस 1, इसको क्या ऐड कर लेंगे m, ये क्या फॉर्म आ जाएगी 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3। ये चीज आपको क्लियर होगी। x क्यूब सेकंड फॉर्म क्या थी हमारी 9m प्लस 1, फर्स्ट फॉर्म जब इंटीजर की स्टार्ट की थी 9m आया था, सेकंड केस में 9m प्लस 1 आ गया। अब थर्ड केस में देखते हैं क्या आता है। थर्ड केस क्या है, इस थर्ड में x की वैल्यू चेंज होगी, x इज 3q प्लस 2, तीन फॉर्म की ना, फर्स्ट केस में 3q लिया था, सेकंड में 3q प्लस 1, थर्ड में 3q प्लस 2। अगर ये तीन सेटिस्फाई कर दी तो सारे पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई हो गए, बिकॉज ये तीनों जो है पॉजिटिव इंटीजर्स की ही फॉर्म है। तो क्यूब करो फिर दोनों साइड, क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 क्यूब, वही a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला, 3q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 27 क्यूब प्लस
2 का क्यूब होता है 8, 6 मत लिखना है इसको, 3 इंटू 9 क्यू स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3 3 9 क्यू इंटू 4, 27 क्यू क्यूब प्लस, इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 9 क्यों आगे लिख रहे हैं, इसको लिखते हैं फर्स्ट। क्या होगा 9 3 से 27 2 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू और ये क्या हमारा प्लस 8। इन सब में से क्या कॉमन है 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और लास्ट में प्लस 8। प्लस 8 से हम इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि प्लस 8 वाला हमारा फॉर्म है हमारे पास। बस 9 इंटू समथिंग को क्या मान लेंगे m और प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। यहाँ हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट लाइन फिर वही लिखी हमने, तो हेंस प्रूव एवरी क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 9m plus 2। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको रिपीट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।